हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल मधुर वेटनरी में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए मित्रों, मैं डॉक्टर डी.के. राय आज आप लोगों के लिए बैग में कौन कौन सी दवा होनी अत्यावश्यक है, उस दवा को कैसे हम बैग के अंदर रखेंगे, सारी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। देखिए मित्रों, आप जैसे प्रैक्टिशनर हैं, दवा करने जाते हैं तो बैग में कौन कौन सी दवा अत्यावश्यक होनी चाहिए, और ताकि उसको रखने से फील्ड में कितना कारगर होता है। कुछ दवाएं अगर आप फील्ड में नहीं रखते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी मिल जाती हैं जिससे वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर से वो इंजेक्शन मंगवाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि पहले से ही अपने बैग में पड़ा रहे। देखिए मित्रों, सबसे पहला इंजेक्शन जो होता है, इसमें सीपीएम होता है। ये सीपीएम इंजेक्शन जो जीट के नाम से आती है, लंबी कंपनी बनाती है। देखिए मित्रों, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपके बैग में होना चाहिए। पहला ऑक्सी, सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट। उसके बाद मार्क्सल के नाम से आता है, मार्क्सल 3 ग्राम 4 ग्राम। उसके बाद इंटामाक्स एंटीबायोटिक आती है। उसके बाद आपको बाइनोसिन। ये 4-5 एंटीबायोटिक जो है आपके बैग में अत्यावश्यक है और रहना चाहिए। ये दवा जब बैग में रहती है, ये एंटीबायोटिक जो जब बैग में रहती है, तो पशुओं को जहाँ आपको फीवर मिले, जहाँ चोट लगा हो, वहाँ पे आपको लगाने में ज़्यादा सावधानी मिलती है। देखिए, उसके बाद एक इंजेक्शन आती है एंटीबायोटिक में, ड्राइक्स्टासिल 2.5 ग्राम DCR के नाम से आती है। इसको भी आपको बैग में रखना है। और बायोट्रिम DS का इंजेक्शन आता है, इसको भी आपको बैग में रखना है। बायोट्रिम DS जहाँ दस्त बहुत ज़्यादा पशु करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पे बायोट्रिम DS का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद निनरोफ्लॉक्सासिन, ये भी एलएमबी कंपनी की आती है मित्रों, इसको भी आप अपने बैग में रखना है। देखिए, इस तरह की दवाएं जब भी अगर आप बैग में रखते हैं तो फील्ड में जब जाते हैं तो दवा करने का आनंद मिलता है, ट्रीटमेंट करने का आनंद मिलता है। देखिए मित्रों, DCR इंजेक्शन बहुत ही शानदार काम करता है। जहाँ पे कट गया, पिट गया, वहाँ पर भी DCR आप लगा सकते हैं। देखिए, ये एनाल्जेसिक दवाएं हैं, जैसे इसमें क्यूरलाजिन इंजेक्शन, पेट दर्द के लिए आपको मॉक्सोटाल, जहाँ हड्डियों में दर्द होता है उसके लिए, फीवर के लिए, जहाँ लंगड़ाहट होता है उसके लिए। उसके बाद आपको डोलोविन प्लस 30 ml आपको बैग में रखना है। ये भी दर्द सूजन को कम करता है। मेलोनेक्स प्लस आपको रखना है, ये भी दर्द सूजन कम करता है। मेलोनेक्स प्लेन भी, ये भी आपका दर्द और सूजन कम करता है। ये इतनी एनाल्जेसिक इंजेक्शन बैग में होना चाहिए। क्यूरलाजिन इंजेक्शन जो है, ये कभी भी पुलिस केस में बहुत ही शानदार काम करता है। मॉक्सोटाल इंजेक्शन जहाँ पैरों में लंगड़ाहट हो, सूजन हो, मेस्टाइटिस हो, वहाँ पे आपको रखना है। उसके बाद मित्रों, आर्टिजोनियस इंजेक्शन, ये भी एनाल्जेसिक है, इसको भी आपने बैग में रखना है। जहाँ पशुओं में अचानक एक्यूट लंगड़ी हो जाती है, वहाँ पे आर्टिजोनियस बहुत ही शानदार काम करता है। और जहाँ थनैला वनैला हो जाता है, वहाँ पे आपको मेग्लोलास्ट या मेग्लोडाइन अपने बैग में रखना चाहिए। इस तरह के इंजेक्शन आप अपने बैग में अवश्य रखें। और उसके बाद मित्रों, इसमें स्पास्टिक इंजेक्शन भी है। जहाँ पशुओं के पेट में दर्द हो जाता है, वहाँ पे आपको स्पास्टिक इंजेक्शन बड़े पशुओं में 30 ml लगाना है, छोटे पशुओं में 15 ml लगाना है। और ये सारी जो एनाल्जेसिक आपको दिखा रहे हैं, बैग के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मित्रों देखिए, ये जाड़े का समय चल रहा है, इसमें कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बैग के अंदर आपके कैल्बी 12 इंजेक्शन जो 100 ml की आती है, वो भी होना चाहिए। टोनोफास्फेन इंजेक्शन आपके बैग के अंदर होना चाहिए। इस समय पशुओं की जहाँ भूख की कमी हो जाती है, वहाँ पे लगाने के लिए फास्ट भी आपको आपके बैग में होना चाहिए। और यूरोमिन इंजेक्शन होनी चाहिए। जैसे कभी कभी पशुओं में पोस्ट पार्चुरेशन हीमोग्लोबिन यूरिया का केस मिलता है, वहाँ पे आपको यूरोमिन इंजेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है। यूरोमिन आपके बैग में अत्यावश्यक है, रखना चाहिए। और उसके बाद न्यूरोकाइंड एक्सेल, जहाँ पशुओं को न्यूरो की संबंधित परेशानी होती है,
वहाँ पर आपको न्यूरोकाइंड एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पे आपको न्यूरोकाइंड एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद मित्रों देखिए, कोस्ट्राइट इंजेक्शन का प्रयोग, जहाँ पशु गाभिन न हो वहाँ पे आपको कोस्ट्राइट इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। वहाँ पे हम पेडिसोलोन इंजेक्शन, जेप्सो और मार्कोडेक डेक्सामेथासोन के नाम से आता है, इसको आपके बैग में होना चाहिए। देखिए मित्रों, ये दवा बहुत महत्वपूर्ण दवा है और ये जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाने से पशुओं के अंदर से रेडनेस खत्म हो जाती है, इन्फ्लामेशन खत्म हो जाती है, जो ऐठन रहता है वो भी खत्म होता है। कोस्ट्राइट इंजेक्शन का ये प्राण रक्षक दवाएं हैं। लेकिन गाभिन पशुओं में पेडिसोलोन आपको नहीं लगाना है, डेक्सामेथासोन नहीं लगाना है, केवल जेप्सो लगाना है। देखिए उसके बाद मित्रों कुछ विटामिन B1, B12, B6 की इंजेक्शन लेके हमने आया है, जिसमें न्यूरोकाइंड प्लस वेट 30 ml, क्यूराप्लेक्स, कांसीप्लेक्स, ट्राइवेट, लियोमार्क, ये जो इंजेक्शन है आपके बैग के अंदर होना चाहिए। देखिए मित्रों, जहाँ पे पशुओं को भूख नहीं लगता है वहाँ पे आप न्यूरोकाइंड 30 ml भी लगा सकते हैं। बड़े पशुओं में 15 ml, छोटे पशुओं में 10 ml। उसके बाद मित्रों इसमें क्यूराप्लेक्स, बड़े पशुओं में 15 ml, छोटे पशुओं में 10 ml। इसमें बेलामाइल इंजेक्शन भी आप बड़े पशुओं में 20 ml और छोटे पशुओं में 10 ml। ट्राइवेट इंजेक्शन ऐसे ही है, बड़े पशुओं में 15 ml, छोटे पशुओं में 10 ml लगा सकते हैं। और लीवर का भी प्रयोग, जहाँ पशुओं को भूख नहीं लगती है वहाँ पे आपको लगाना। देखिए मित्रों, आपके बैग के अंदर लैक्सिन आयु भी होना चाहिए। जहाँ बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो वहाँ पे आपको लैक्सिन आयु डालना चाहिए। जहाँ पे जू, चिचड़ी, किलनी पड़ जाती हैं वहाँ पे हुक आईवी, आइवरमेक्टिन का प्रयोग करना चाहिए। ये बैग के अंदर ये सब जितना मैं दवा बता रहा हूँ वो आपके संपूर्ण डॉक्टर होने के लिए ये सारी दवाएं होना चाहिए, या किसी अच्छा पैरावेट के लिए प्रदर्शन करने के लिए कि हम अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके बैग में जितनी भी दवा हमने बताया है ये सारी दवा आपके बैग के अंदर होनी चाहिए। आइवरमेक्टिन बहुत ही शानदार काम करता है। उसके बाद देखिए मित्रों, प्रोटोजोवल इंजेक्शन भी आपके बैग के अंदर होना चाहिए, जिसमें बेर्नेराटियो, निलवेरी या प्रोजोमिन आपके बैग के अंदर होना चाहिए। रेंटिडिन इंजेक्शन भी आपके बैग के अंदर होना चाहिए। रेंटिडिन इंजेक्शन जो है वो हमेशा आफारा में गैस ज़्यादा बन जाने पर दिया जाता है। सिक्विल इंजेक्शन मित्रों, सिक्विल इंजेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। सिक्विल इंजेक्शन जो है वो मित्रों जहाँ पे मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है वहाँ पे इसको लगाने से ऐठन को ये कम करता है। मांसपेशियों में जो ऐठन होती है उसको ये कम करता है। सिक्विल इंजेक्शन बहुत ही शानदार काम करता है। उसके बाद मित्रों इसमें आपके बैग के अंदर लेग्नोकेन 2% जरूर होना चाहिए। लेग्नोकेन 2%, जहाँ आपको किसी फोड़े का सर्जरी करना है, किसी चोट लग गया उसकी सर्जरी करना है, तो आपको लेग्नोकेन आपके बैग के अंदर होना चाहिए। उसके बाद विटामिन के भी कुछ इंजेक्शन होने चाहिए, जैसे इंटाविटा NH, विटामिन H। उसके बाद मित्रों इसमें आयरन का भी कुछ इंजेक्शन आपके बैग के अंदर होना चाहिए, जैसे इसमें फेरिटास इंजेक्शन है। उसके बाद ब्लड रोकने के लिए आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए, जैसे इसमें वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है एमविलाक इंजेक्शन, ये ब्लड रोकने के लिए है। जुबियान इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं, छोटे बच्चों में थिलोरोसिस हो जाता है वहाँ पे जुबियान इंजेक्शन 2 ml का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही शानदार काम करता है। प्रेग्मा इंजेक्शन आपके बैग के अंदर होना चाहिए। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है 10 ml का, आपके बैग के अंदर होना चाहिए। एट्रोपिन सल्फेट ये बहुत ही शानदार दवा है। आप इसको सब दवाओं के, जैसे कोस्ट्राइट इंजेक्शन के बारे में हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे एट्रोपिन सल्फेट भी आपके बैग के अंदर अति आवश्यक है। जहाँ पे एसिडोसिस हो जाता है वहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट का बहुत ही बड़ा काम होता है। एट्रोपिन सल्फेट लगाने के बाद वो जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। और मित्रों ये
जितनी भी हमने सारी दवाएं बताए हैं ये आपके संपूर्ण बैग के अंदर होना चाहिए। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि बैग के अंदर अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं तो कौन कौन सी दवा आपके बैग के अंदर होनी चाहिए, सारे दवाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए कि ये प्रैक्टिशनर के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं हमने।